बनु नादिर के निकाले जाने के बाद सिर्फ चंद ही महीने गुजरे थे कि कुरैश ने बदर की शिकस्त का इंतकाम लेने के लिए पूरी कुव्वत जमा करना शुरू कर दिया। अबू सुफियान, सफवान बिन उमैया, इकरमा बिन अबी जहल और खालिद बिन वलीद ने मक्का के तमाम घरों से माल जमा किया जो बदर में मरे हुए लोगों के माल तिजारत से हासिल हुआ था, ताकि इस माल से जंग की तैयारी हो। कुरैश ने फैसला किया कि इस बार हम मदीना पर ऐसा हमला करेंगे कि पूरी अरब दुनिया हमारी शिकस्त का मजाक न उड़ा सके। ये कुरैश का 3000 अफराद का लश्कर था, जिसमें 700 जुरेपोश और 200 असवार थे। मदीना की तरफ जब ये चल पड़े, करीब पहुंचने वाले हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर पहुंची। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा का मशवरा लेना शुरू किया। बुजुर्ग सहाबा की राय थी कि जंग शहर के अंदर लड़ी जाए, लेकिन जवान सहाबा, खास तौर पर वो जो बदर की लड़ाई में शामिल न हो सके थे, उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम खुले मैदान में उनका मुकाबला करना चाहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अंदर ही रहने का इरादा फरमाया था, लेकिन जवानों की जिद पर मशवरा उस तरफ माइल हो गया कि जंग शहर के बाहर होगी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी से पहले तैयारी फरमाई, जिरा पहनी और मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु अन्हु को लिवा यानी झंडा अता फरमाया। इस तरह तकरीबन 1000 मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उहद की तरफ रवाना हुए। लेकिन रास्ते में एक और इम्तिहान हुआ। अब्दुल्ला बिन उबई अपने 300 लोगों को लेकर लश्कर से अलग हो गया। उसने कहा कि ये जंग मेरी राय के खिलाफ हो रही है, इसलिए मैं इसमें शामिल नहीं। इस तरह मुसलमानों की तादाद घटकर 700 रह गई। जब लश्कर उहद पहुंचा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबल रूमा यानी एक छोटी पहाड़ी थी, जिस पर 50 तीरंदाजों को मुकर्रर किया और उनके कायद बनाए गए हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से फरमाया कि चाहे हम गालिब हो जाएं या शिकस्त खाएं, तुम अपनी जगह पर हरगिज ना हिलना। ये वो हुक्म था जिसके ऊपर पूरी जंग का रुख मबनी था। मुशरिकीन का लश्कर पूरी कुव्वत के साथ सामने था। खालिद बिन वलीद साथ में हमला करने को तैयार थे। इकरमा बदर का बदला लेने के जुनून में था। औरतों का एक काफिला ढप बजाकर अपने लश्कर को भड़का रहा था। इस जंग में सिर्फ तलवारें नहीं चल रही थी, बदर का बदला और कबाइली गुरूर दोनों जल रहे थे। यहाँ से उहद की जंग शुरू होने जा रही थी और इस जंग में मुसलमानों के लिए ईमान, इताअत और सब्र का सबसे बड़ा इम्तिहान सामने था। मोमिन की कुव्वत सिर्फ उसकी तलवार में नहीं बल्कि उसकी इताअत और सब्र में होती है, और अल्लाह अपनी नुसरत उन्हीं को देता है जो हुक्म नबवी को जान से ज्यादा अजीज रखते हैं।